और आइए बिहार से आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार के चुनावी मौसम में नेताओं ने मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में जाकर के माथा टेका। ये दुआ मांगी कि चुनाव लड़ने के लिए एक टिकट मिल जाए, लेकिन कई नेताओं की दुआ पूरी नहीं हुई, टिकट नहीं मिला। और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर भी आप हैरान होंगे। आप भी सोचेंगे कि आखिर चुनावी टिकट में ऐसा क्या है जिसके नहीं मिलने से नेता रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, कुछ तो गश खाकर गिर पड़ते हैं। आप भी देखिए किस तरह नेताओं के टिकट के अरमान आंसुओं में बह गए। एक बार हमको समझा दीजिए, हम समझ जाएंगे। राजनीति तो होते आया है। मेरा बच्चे तेजस्वी भैया को ऐसे नहीं करना चाहिए। षड्यंत्र के तहत हमें गठबंधन के टिकट से दूर किया गया। राजतंत्र में भले ही राजा की जान तोते में बसती थी, लेकिन अब लोकतंत्र में नेता की जान टिकट में बसती है। यकीन नहीं आ रहा तो इन्हें देख लीजिए। सर एक बार हमको समझा दीजिए, हम समझ जाएंगे, लेकिन बात तो कर दीजिए। मैं आजीवन अन्न त्याग दिया है। मैं हमारा जब तक सांस चलेगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। परिवार की बेटी को तो अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि नेता की जान वाकई टिकट में बसती है। टिकट नहीं मिलने से नेता जलबिन मछली की तरह तड़पने लगते हैं, कुछ वैसे ही जैसे प्रेमा देवी तड़प रही हैं। प्रेमा देवी जहानाबाद की होसी सीट से जेडीयू की टिकट की दावेदार थी। जब टिकट बढ़ रही थी तो पटना में डेरा डाल दिया। दावा किया कि 5 साल तक अपने इलाके में बहुत काम किया। पूरी उम्मीद थी कि पार्टी की सेवा करने के बाद टिकट का मेवा मिलेगा, लेकिन गठबंधन की वजह से जहानाबाद की होसी सीट बीजेपी के खाते में चली गई। टिकट का सपना टूटा तो प्रेमा देवी का दिल भी टूट गया। दिल का दर्द आंसू बनकर आंखों से बहने लगा। बच्चा नहीं है, विधवा से आती हूँ सर। ये तो पढ़ी लिखी महिला हूँ सर। घोसी प्रखंड का अध्यक्ष रहे, जिला सचिव रहे, समाज सुरक्षा वाहिनी में रहे, मुखिया पद पर खड़ा हुए सर। कहाँ इतना मेहनत की है सर जी। टिकट कटने पर आंसू बहाने वालों में प्रेमा देवी अकेली नहीं है। नेता चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, टिकट के बिना सारी नेतागिरी धरी की धरी रह जाती है। फिर चाहे आपके साथ पूरा जग हो, लेकिन सब सूना सूना लगता है। 10 सालों से कैंसर से पीड़ित है। जब उन्होंने ये बात सुरेश यादव से बेहतर कौन जानता है। संतावना देने का काम किया। ना तो उनके पास बाइक्स की कमी है, ना ही कारों के काफिले की, ना नारेबाजी करने वाले समर्थकों की। यानी नेतागिरी के लिए जो जरूरी है वो सब सुरेश यादव के पास है। लेकिन आरजेडी से टिकट नहीं मिली तो ये सब कम लगने लगा और दिल गम से रोने लगा। बच्चों के सामने बहन से बात करते करते आंसू छलक आए। बच्चे भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो गया। पार्टी धोखा देले बा, लोग पर भरोसा बा, रक्सौल के लोग पर अपना भरोसा बा। ठीक बा, हमारा सिर्फ विधायक बने के रही तो हम चुनाव 15 में जैसे हरनी भाग रही, लेकिन हम जाती लोग के बीच में रहल बनी, लोग के दुख सुख में रहल बनी। ऐसे हमारे रक्सौल के लोग ला जिए के बा, हमरा रक्सौल के लोग ला कुछ करे के बा। मैं तो नहीं हिम्मत बता रहा लोग के तहत हमें गठबंधन के टिकट से दूर किया। इतना रोकर भी दिल का गुबार नहीं निकला तो समर्थकों के बीच रोने लगे, भाई की बीमारी की दुहाई देने लगे। 3 बहन से हमने छोटा है। षड्यंत्र के तहत हमें गठबंधन के टिकट से दूर किया गया। जब टिकट की खबर हमारे घरों तक मालूम पड़ा तो एक हमारी बाल जो 3 बहन से हमने छोटा है, आज 10 सालों से कैंसर से पीड़ित है। जब उन्होंने हमारे पास कॉल करके हमें सांत्वना देने का काम किया, हमने उसे भरोसा दिलवाया कि पार्टी हमारे साथ धोखा दिया है। आज भी रक्सौल के जनता पर हमें भरोसा है। हम जनता के दरबार में जाएंगे और जनता के अदालत में फैसला जनता करेगी। जो जनता फैसला करेगी मैं उस तरह चलने का काम करूंगा। सुरेश यादव के आंसू भले ही आपको ड्रामा लग रहे हों, लेकिन आज की चुनावी राजनीति का सच यही है। पार्टी अलग अलग, सबकी आइडियोलॉजी जुदा जुदा, लेकिन टिकट को लेकर सबकी पार्टी के नेताओं की तड़प एक जैसी।
टिकट चाहे आरजेडी से कटे या बीजेपी से, दर्द तो एक ही होता है, खासकर तब जब नेताजी सिटिंग एमएलए हो। टिकट ना मिले तो लगता है किसी ने सामने से खाने की थाली छीन ली। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है छपरा के अमनौर से बीजेपी विधायक शत्रुघ्न तिवारी। इस बार टिकट नहीं मिली तो उसी पार्टी को बिकाऊ पार्टी कहने लगे जिस पार्टी के कुछ दिन पहले तक विधायक थे। कसम खा ली कि अब कभी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। नीचे से लेकर मैं भाजपा पार्टी को समझता है कि ये बहुत अच्छा पार्टी है, यह बिकता नहीं है, लेकिन इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक बिकने वाला लोग है। मालिक हमारा कह देगा आग में खड़ा हुई एकदम अभी आग में खड़ा होकर जल जाएगा। माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी, माननीय सुशील कुमार मोदी, माननीय मंगल पांडे जी के नाम पर मैं आजीवन अन्न त्याग दिया है। मैं हमारा जब तक सांस चलेगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। खास बात यह है कि टिकट को लेकर सबसे ज्यादा बवाल उन पार्टियों में हो रहा है जिनके जीतने की भविष्यवाणी की जा रही है। बिहार चुनाव में इस बार बीजेपी जेडीयू गठबंधन को मजबूत माना जा रहा है, तो टिकट को लेकर सबसे ज्यादा बवाल भी इन्हीं पार्टियों में दिख रहा है। वेस्ट चंपारण की नरकटियागंज सीट से बीजेपी की टिकट की दावेदार रेणु देवी तो टिकट कटने से इतनी दुखी हो गई कि समर्थकों के बीच ही फूट फूट कर रोने लगी। रेणु देवी को रोता देख जब समर्थकों ने नारेबाजी की तो फिर ऐलान कर दिया कि अब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताकत दिखाऊंगी। रेणु देवी संघर्ष करो। गरीब परिवार की बेटी को तो रेणु देवी संघर्ष करो। रेणु देवी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन टिकट कटने पर सबसे हैरान करने वाला वीडियो आया आरजेडी के विधायक अनवर आलम का। आरा सीट से विधायक अनवर आलम की टिकट पर इस पर आरी चल गई, टिकट कट गई। अपने साथ हुए अन्याय पर चर्चा के लिए सपोर्टर की मीटिंग बुलाई, नाइंसाफी के खिलाफ जोर जोर से भाषण देने लगे, लेकिन टिकट कटने और चिल्ला चिल्ला कर बोलने का लोड दिल नहीं उठा सका और नेताजी बोलते बोलते गश खाकर गिर पड़े। गनीमत ये थी कि हॉस्पिटल पास में ही था। अनवर आलम को फौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां अब उनकी हालत बेहतर है। बीबी जान की जमीन, दूसरा था कैसर हिंद की चर्च की जमीन और तीसरा था जल मंदिर जैन समाज का। आप बताओ कि अनवर आलम ने कौन सी नाइंसाफी करने का काम किया? अनवर आलम लालू यादव का सिपाही बनकर कि आने वाली नस्ल याद रखे कि लालू यादव सिर्फ यादव मुसलमान की पार्टी नहीं है, ये पूरे सामाजिक न्याय में बसने वाले सोशल जस्टिस में विश्वास रखने वाले की पार्टी है। ऐसा नहीं है कि बिहार में टिकट को लेकर बवाल बड़ी पार्टियों में ही हो रहा है, छोटी पार्टी के नेताओं के भी बड़े दुख हैं और टिकट नहीं मिलने पर अपने दुख को दुनिया के सामने दिखाने से भी नेता परहेज नहीं कर रहे। फेसबुक पर रो रो कर अपना गम बयान कर रही ये सीमा कुशवाहा हैं। रोहतास जिले की करगहर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से टिकट मांग रही थी। उम्मीद थी कि पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा हैं, इसलिए टिकट मिल जाएगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो सीमा कुशवाहा फेसबुक लाइव करते करते रोने लगी। कह दिया कि अध्यक्ष जी एक बार मिलकर समझा तो देते। एक महिला पटना की सड़कों पर भटकती रही, लेकिन एक बार भी नहीं मिले। सर से मैसेज किए, सर एक बार हमको समझा दीजिए, समझ जाएंगे, लेकिन बात तो कर दीजिए, हाँ या ना बोल दीजिए, हमको समझा दीजिए। हम उनसे जवाब चाहते थे, कुछ भी हमको समझा दीजिए, हम समझ जाएंगे। सीमा कुशवाहा के आंसू देखकर भी उपेंद्र कुशवाहा का दिल नहीं पिघला और टिकट नहीं दी। लेकिन पप्पू यादव से सीमा कुशवाहा के आंसू नहीं देखे गए और उन्होंने अपनी पार्टी से सीमा कुशवाहा को करगहर की टिकट दे दी। लेकिन सबकी किस्मत सीमा कुशवाहा जितनी अच्छी नहीं है, कोई दूसरी पार्टी टिकट नहीं है। इस बात को मुजफ्फरपुर जिले की औराई सीट से आरजेडी के विधायक प्रोफेसर सुरेंद्र राय से बेहतर कौन समझ सकता है। सिटिंग एमएलए होने के बावजूद टिकट कटी तो ऐसा झटका लगा कि बोलते बोलते गला भर गया। जितने भी हमारे टीम के अध्यक्ष हैं, मैं उनको याद करता हूँ। आज जो परिस्थिति सामने आई, राजनीतिक तो होते आया है, राजनीतिक हो भी रहा है, होगा भी भविष्य में। 1 अक्टूबर से पहले हमारे जहन में भी नहीं था
कि इस तरह का घटना होगा, लेकिन मैं किसी पार्टी या किसी नेता का शिकायत नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है कि टिकट कटने पर सिर्फ पटना या बिहार में ही रोना गाना हुआ। टिकट की जंग दिल्ली दरबार तक भी आ गई। ये जो हंगामा इस वक्त आप देख रहे हैं, ये दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में हो रहा है और हंगामा कर रही कांग्रेस नेता का नाम सुधा मिश्रा है। खानदानी कांग्रेसी है, लेकिन टिकट नहीं मिली तो बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल की गाड़ी के आगे खड़ी हो गई। हम नहीं जाएंगे, मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार, नहीं जाएंगे, आज हम नहीं रहेंगे, हम छोड़ देंगे, इसमें हम लोग को परेशान कीजिएगा। तो मैंने अपना मेहनत से काम किया था, उसके बावजूद मेरे पास इतना बड़ा धोखा। मैंने अपना परिवार के नाम नहीं लिया। हाँ बताइए ना, मेरे पंडित प्रजापति मिश्र जी ने क्या नहीं किया गांधी जी के। नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, उनको उतरना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। मेरे साथ ना इंसाफी, मैंने क्या किया था, कौन काम नहीं किया, मैंने खून पसीना एक किया। बात कर लीजिए ना, नहीं करेंगे बात, हम यहाँ आज रहेंगे, कीजिएगा तो आप हत्या यहाँ कर लेंगे हम आज। मेरे साथ इतना बड़ा ना इंसाफी, हम यहाँ आज रहेंगे। जब वो गाड़ी के आगे से नहीं हटी तो मजबूरन शक्ति सिंह गोहिल को पैर वापस खींचने पड़े और गाड़ी की बैक गेट से बाहर निकाला। सुधा मिश्रा ने कहा कि उनके ससुर 2 बार बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जनसेवा के लिए सैकड़ों एकड़ जमीन दान दी है, लेकिन उन्होंने कभी परिवार के नाम पर वोट नहीं मांगा, खुद मेहनत की है। लेकिन चुनाव का टाइम आया तो पार्टी ने टिकट बेच दी, गुंडों मवालियों को चुनाव में उतार दिया। मैंने अपना परिवार का यूज नहीं किया। मेरे ददिया ससुर पंडित प्रजापति मिश्र बिहार प्रदेश कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, गांधी जी के साथ रहे। उन्होंने 151 बीघा जमीन दान किया, बुनियादी विद्यालय 29 खुलवाए, उनका भी मैंने नाम नहीं लिया। आपको क्या लग रहा है कि जो टिकट का वितरण हुआ है उसमें सब टिकट बिक गया। जो आदमी जितना कार्य करता था किसी को टिकट नहीं मिला, चोर हमारा गुंडा था उसको टिकट मिला। टिकट ना मिलने पर रोते, तड़पते, बिलखते और गश खाकर गिरते नेताओं को देखकर भले ही आप में से कई को लग रहा होगा कि ड्रामा कुछ ज्यादा ही तो नहीं हो रहा, लेकिन हकीकत में इन नेताओं को इस बात का एहसास होता है कि अगर एक बार टिकट मिल गई तो जनसेवा के बदले जो मेवा मिलेगा उससे उनके परिवार की कई पुश्तों का पेट भर सकता है। यही वजह है कि टिकट नहीं मिलने पर उनकी हालत ऐसी विकट हो जाती है। अमृतसर जैसे शहर में क्या अब कैब्स भी महफूज नहीं है? क्यों कैप्टन के राज में बेटियों को डर लगता है? दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।